देखिए, बीजेपी अपने अहंकार की वजह से हारी है। थोड़ा-सा बीजेपी की जगह इसमें ऑबलिक में नरेंद्र मोदी भी लिखा जाना चाहिए कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के अहंकार की वजह से हारी है। क्योंकि हम्म। बीजेपी तो कहीं थी नहीं चुनाव में। मोदी जी थे, मोदी की गारंटी थी, मैं मोदी, मोदी की गारंटी, छाती ठोक कर इतनी बार मोदी जी अपना नाम लेते रहे हैं कि शायद इस भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर और कोई दूसरा मनुष्य नहीं होगा, जो अपना नाम इतनी बार खुद लेता हो। जहाँ तक हम्म। अहंकार का प्रश्न है, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है और इसमें कुछ भी असहज नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को इस तरह की सत्ता मिली है, उसे अहंकार हुआ ही है। कम लोग होते हैं जो ऐसी सत्ता के बाद अहंकार से रहित रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, नहीं हम्म। कोहू जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। तो प्रभुता पाकर जैसे मद न हो, ऐसा कोई नहीं है उनके हिसाब से, तो तुलसीदास जी के हिसाब से। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हुए हमारे अपने देश में, पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन सिर्फ 2 बार प्रधानमंत्री बन जाने पर नरेंद्र मोदी को जो मद हो गया था, जो अहंकार हो गया था, उसका प्रमाण हमने पूरे चुनाव में देखा। वे खुद चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी कहीं चुनाव लड़ नहीं रही थी। लेकिन पार्टी भी। जी। लेकिन सर, अभी तक ये था कि लग रहा था कि मोदी सरकार चला ले जाएंगे, सब कुछ ठीक है, और ये भी लग रहा था कि आरएसएस और बीजेपी का जो है वो दबा छुपा कुछ होगा। इतनी इतनी कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है जो दिखाई दे रही हो कि दोनों के बीच तलवारें खिंच गई हों। हालांकि हमने देखा चुनाव में आरएसएस उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी, और हमने देखा कि ये तमाम चीजें होती गई जिसमें आरएसएस नाराज दिखाई दे रही थी, लेकिन खुलकर कुछ नहीं था। अब तो खुलकर बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि बीजेपी अपने अहंकार की वजह से आ रही है। इसके अर्थ बहुत गहरे हैं राकेश सर। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आमतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे खुलकर बोलता नहीं है। एक तो उसका स्वयंभू दावा है कि वो राजनीति राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं, राजनीति से बहुत दूर है। यद्यपि यह दावा भी इतना खोखला है कि इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री जो होते हैं, वे सब संघ से आते हैं। संघ की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभाओं की जब बैठक होती है, प्रतिनिधि सभा जब होती है, तब उस पर पूरी राजनीतिक बातचीत होती है। संघ से जुड़े हुए जो साधु संत हैं, वे तक राजनीति में डूबे हुए हैं। अयोध्या में कल या कल की ही बात है, साधु संत विमर्श कर रहे थे बीजेपी की हार पर। आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, संतन कहा सीकरी सो काम। लेकिन आजकल के संत तो सीकरी में ही बसे हुए हैं, यानी राजधानी में ही। वे पूरी तरह राजनीति में ही डूबे हुए हैं। तो कुल मिलाकर संघ अगर इस वक्त बोल रहा है, इतना खुलकर बोल रहा है, तो मैं उन सब लोगों से असहमत हूं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब कुछ ठीक है। मैं अब ये मानने पर मजबूर हूं कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। वरना संघ इतना खुलकर नहीं बोलता। पहले मोहन भागवत का बयान, फिर इंद्रेश कुमार का बयान। यद्यपि इंद्रेश कुमार ने बाद में थोड़ा सा मरहम पट्टी की कोशिश कर ली है, कह दिया है बीजेपी और मोदी के नेतृत्व में देश विकास करेगा। वो तो ढोल की पोल सब समझ में आ रही है। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि संघ अब मोदी के बढ़े हुए कद और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है पार्टी को, उसको लेकर चिंतित है। संघ को व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं है, संघ को अपने एजेंडे से वास्ता है। और उसका हम्म। एजेंडा सब जानते हैं। उसका अंतिम लक्ष्य देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उस लक्ष्य को पूरा करने में जब तक नरेंद्र मोदी सहायक हो सकते हैं, तब तक उसके लिए नरेंद्र मोदी ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी का होना उसके हम्म। लक्ष्य में बाधा बन सकता है, उसके रास्ते का रोड़ा बन सकता है, तो संघ को 1 मिनट नहीं लगेगा नरेंद्र मोदी को दूर करने में। हम्म। और शायद ये बयान, ये आगे की प्रक्रिया जो है, उसके हम्म। क्रम का एक कदम हो सकते हैं। जो मैं पहले कहता रहा हूं और हमेशा कहता रहा हूं संघ के बारे में, कि संघ धागे से मक्खन को काटता है, उसमें आवाज नहीं होती। इस बार तो आवाज भी सुनाई दे रही है। वो धागे से मक्खन को काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम्म। धागा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कौन कब कटेगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम्म। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट मान रहा हूं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। इसके कारणों पर मैं पहले बहुत विस्तार से बात कर चुका हूं। अगर हम्म। आपको जरूरत होगी तो दूसरे चरण में फिर बात कर लेंगे इस पर। जी। बिल्कुल सर। अभी योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की खबरें आई जुम्मे कुछ ही दिन हुए। उनकी इस तरह की खबरों के बाद हम देख रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुलाकातें हो रही हैं। ये मुलाकातें कह क्या रही हैं
क्या आरएसएस योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, या फिर पास बुलाकर प्यार दुलार से समझाया जा रहा है कि गुरु मुख्यमंत्री किसी और को बनने दो? देखिए, 2-3 बिंदुओं से विचार करना होगा। नंबर 1, क्या आरएसएस आज स्थिति में बचा है 10 साल की मोदी सरकार के बाद कि वो अपनी मर्जी से किसी प्रधानमंत्री को, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सके, उन्हें अपनी कुर्सी से हटा सके? इसका सीधा उत्तर होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज की तारीख में इस स्थिति में नहीं है। पिछले 10 सालों में मोदी ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया है, अपनी सत्ता बहुत बड़ी कर ली है। अब वो दौर नहीं है कि आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर मत्था टेक आए और संघ के दबाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया। अब वो स्थिति नहीं है। इसके रिवर्स में भी सोच लीजिए कि गोविंदाचार्य ने मुख नहीं मुखौटा कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी को, तो गोविंदाचार्य को हमेशा के लिए राजनीति के बियाबान में भेज दिया गया। दोनों ही तरफ वैसा नहीं है। न तो नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता है, न संघ आज से 10 साल पहले वाला संघ है। तो एक तो ये भूल जाइए कि संघ अभी इस स्थिति में है कि वो नरेंद्र मोदी को हटा पाएगा, अपनी मर्जी का प्रधानमंत्री बना पाएगा। संघ अपनी छवि, अपनी हैसियत को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इसीलिए मोहन भागवत जैसे बयान आ रहे हैं, मोहन भागवत जैसे लोगों के बयान आ रहे हैं कि अहंकार के कारण हारे हैं, 241 सीटों पर सीमित रह गए, इत्यादि इत्यादि। वो सिर्फ ये जाहिर करना चाह रहे हैं, 2 चीजें जाहिर करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि यूपी के चुनाव में, खास तौर से यूपी में, इस लोकसभा चुनाव में संघ ने काम नहीं किया, इसलिए इस तरह से हार हुई है बीजेपी की। मैं सर दूसरा ये, के मायने समझना चाह रही हूँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं अब उसी पर आ रहा हूँ। देखिए प्रज्ञा जी, अब लड़ाई हुई आफ्टर नरेंद्र मोदी की है। मोदी को आज भले संघ न हटा पाए, लेकिन जैसा कि खड़गे जी कह रहे हैं कि ये सरकार गलती से बनी हुई सरकार है, कभी भी गिर सकती है। और ये बात तो कल को बिल्कुल पब्लिक साहब ने सही कहा। अगर कल इंडिया के गठबंधन अपनी सरकार बना ले, XYZ को प्रधानमंत्री बना ले, तो खड़गे जी ने जो कुछ कहा, ये तीनों वाक्य हम और आप भी कह सकेंगे, और नरेंद्र मोदी या विपक्ष में जो उस समय होगा वो ये कह सकेगा गलती से बनी हुई सरकार है, कभी भी गिर सकती है। और सही बात है, इस तरह से बनी हुई सरकारें कभी भी गिर जाती हैं। हम देख चुके हैं 13 महीने, 13 दिन, 13 महीने और 5 साल की अटल बिहारी की सरकार। लेकिन ये जो प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत से मुलाकातों का अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी वही है कि मोदी के बाद जब भी अवसर आएगा, बिल्कुल हो सकता है और कल में नहीं आने वाला, हो सकता है उसमें 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन जब भी ऐसा अवसर आएगा तब नरेंद्र मोदी की जगह कौन होगा, इसके लिए जो प्रबल दावेदार हैं उन सबको अपनी मथनी में मथने के लिए संघ अभी से लग गया है। संघ अभी से इस प्रयास में है, अब जो व्यक्ति बने वो कम से कम उनके काबू में रहे, उनके इशारों पर, उनकी डोर पर। इसीलिए मुलाकात के लिए बुलाया गया है, क्योंकि अब संघ को लगने लगा है मोदी के बाद शाह नहीं, अब योगी आदित्यनाथ। देखिए, शाह के नाम पर तो मैं शुरू से मानता हूं, अमित शाह के नाम पर संघ कभी तैयार नहीं होगा। अगर सचमुच में संघ की मनमर्जी चलेगी, उसकी कोई से होगी, तो वो नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह जैसे या किसी भी आन गांव के सिद्ध को लाकर प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे, बजाय अमित शाह के। क्योंकि अमित शाह का संघ से कोई वैसा रिश्ता कभी नहीं रहा। नरेंद्र मोदी तो संघ के प्रचारक थे, बाकायदा उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं खाकी हाफ पैंट में। अमित शाह की ऐसी कोई तस्वीर आपको शायद नहीं मिली होगी आज तक। दूसरे, अमित शाह जिन तेवरों के साथ राजनीति करते हैं, संघ नहीं चाहेगा कि एकदम उतनी ही आक्रामक राजनीति करने वाला कोई प्रधानमंत्री बने। उसे योगी आदित्यनाथ चलेंगे, जो भले संघ के कार्यकर्ता नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ की अपनी हिंदू युवा वाहिनी संघ की ही चाल, चेहरा और चरित्र वाला एक संगठन था, वो चल जाएंगे, लेकिन अमित शाह नहीं चलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी से ये मंथन शुरू हो गया है कि आने वाले कल में जब भी ये सरकार गिरे, और अगर सिर्फ व्यक्ति के नाम पर गिरे, नरेंद्र मोदी की वजह से गिरे, तो व्यक्ति को बदलकर अपनी सरकार बचाए रखी जाए। क्योंकि संघ के जो लक्ष्य हैं, जो मैं शुरू में कह चुका हूं, संघ का अपना जो लक्ष्य है, उसे अपनी मर्जी की सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी, उसे क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए
एनडीए की ऐसी सरकार माफिक बैठेगी जिसका प्रधानमंत्री कोई देवेंद्र फडणवीस हो, शिवराज सिंह हो, बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार का प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे या शरद पवार या राहुल गांधी हो। तो संघ की पहली प्राथमिकता यह है कि सरकार उसकी मर्जी की बनी रहे, विपक्षी घटक दलों की सरकार न बने। उसके लिए वो मंथन शुरू कर चुका है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर असहमत होने वाली जो भीड़ है, उसे कौन सा चेहरा मंजूर होगा, उस चेहरे को अभी से शिनाख्त करके रखा जाए। तो मुझे लग रहा है कि संघ अब हु इज आफ्टर नरेंद्र मोदी को एक काम पर लग गया है।